आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज़। मैं हूं संजय निगम। हम सबसे पहले आपको परिचय करा दें। आप हैं कांग्रेस नेता, साथ में अभी इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं आदरणीय लखनलाल खंडेलवाल जी। अब इनसे हम कुछ सवाल करेंगे जो जिम्मेदारी इनको दी गई है, इस जिम्मेदारी को लेकर। खंडेलवाल जी, अभी तक आपने जमीनी स्तर पे काम किया, पार्षद रहे कई बार आपकी बहू पार्षद रही, मैडम भी पार्षद रही। इस बार आपको शहर की जिम्मेदारी दी गई है और शहर में एक बड़ा चेहरा राजेंद्र शुक्ला का है। उसको आप किस तरीके से, मतलब ऐसा आप चुनाव में फाइट देंगे? चेहरा की बात नहीं होती है। जैसा आपने कहा, ज़मीन में काम में करता था और 2-3 वार्ड हमारे घर के पास लगे हुए हैं और 2 वार्डों में तो मैं लगातार ये 8वीं बार जीता हूँ। तो निश्चित रूप से वहाँ पर क्या राजेंद्र शुक्ला जी प्रचार नहीं करने जाते थे? क्या लोकसभा, विधानसभा और महापौर का इसके पहले चुनाव नहीं हुए थे? हुए थे। और ये सारे सांसद, विधायक और 8 विधायक हमारे क्षेत्र में इस बार भी गए थे प्रचार कर दें, और उसके बावजूद भी मैं जीता हूँ। लखन भैया, वो एक छोटा दायरा था, मतलब लगभग 100-200-500 मीटर के अंदर का दायरा था। अब ये पूरा नगर निगम, आपको नगर निगम क्षेत्र देखना है। पूरा नगर निगम क्षेत्र में 45 वार्ड आते हैं और 45 वार्डों में आपको कांग्रेस को मजबूत करना है। किस तरीके से मजबूत करेंगे? बहुत अच्छी तरह से मजबूत होगा। और जैसा कि आपने बताया, मैं लगातार चुनाव जीत रहा हूँ, 6 पंचवर्षीय जीता हूँ। मेरे साथ में 45 वार्ड के टिकट बढ़ते थे कांग्रेस के। वो सारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं अभी, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जो मेरे साथ काम किया है। तो वो ज़मीन के लोग हैं। बशर्ते थोड़ा सा उनको सम्मानित करने की ज़रूरत है, मिलने की ज़रूरत है। मैं उनको जाके जगाऊंगा और हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों को भी कहूँगा कि वो सब एकजुट हो जाएं और कांग्रेस के लिए काम करेंगे हम सब लोग। और पूरा प्रयास रहेगा कि हमें इतनी बड़ी दायित्व अगर दिया गया है तो निश्चित रूप से इसका निर्वहन मैं करूँगा। और परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी इस बार रीवा में 8 विधानसभा, रीवा शहर विधानसभा भी इस बार हम लोग जीते हैं। महापौरी का देख रहे हैं आप, 10,500। तब भी हमारे ख्याल से चेहरा तो वही सब रहे होंगे, लेकिन चुनाव वो हारे, भाजपा हारी, विधायक हारे, सांसद हारे। इसी प्रकार से इस बार विधायक भी सब हारेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बनेगी और रीवा में भी जीतेंगे हम लोग। अगर 8 विधानसभा की बात करें तो पिछली बार ऐसी कहाँ पे चूक हुई? क्या पार्टी कमजोर थी, कांग्रेस पार्टी कमजोर थी कि जो 8 की 8 विधानसभा भाजपा खेमे में गई? नहीं, निश्चित रूप से कुछ कभी कभी हो जाता है, कुछ वातावरण इस तरह से बन जाता है। 8 नहीं, अपन लोग तो 30 जो बिंद में आते हैं उसमें हम लोग 24 सीटें, 26 सीटें हार गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ वातावरण इस तरह से निर्मित हो गया था और कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ, यहाँ बहुत तगड़ी तरह से हुआ था और जिसको हम लोग जानते हैं। और वो जो कमियां थी इस बार हम लोगों ने महापौर के चुनाव से दिखाना शुरू कर दिया है। आगे विधानसभा में भी इसको दिखलाया जाएगा तो और आप देखेंगे। को कैसे चेंज किया जाएगा? हाँ, उस वातावरण को कैसे चेंज किया जाएगा? वातावरण को चेंज करने के लिए वही हमारे जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से उस काम को रखा जाएगा। और हमारे जो पन्ना प्रमुख हैं, वार्ड प्रमुख हैं, वार्ड के लोग हैं, हमारी जो संगठन जो पूरी है, सबको सक्रिय किया जाएगा। और हम लोग ने एक विज़न बनाया है। अब यहाँ पर विज़न बताने की बात तो नहीं है, लेकिन वो विज़न आएगा, आप लोग भी देखेंगे और वातावरण बनेगा और कांग्रेस का वातावरण बनेगा। विधानसभा चुनाव के लिए हालांकि बहुत समय नहीं रह गया, तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से लेकर ऊपर तक पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी का आपकी भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, डोर टू डोर लोगों से मिलना जुलना भी हो रहा है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और 26 तारीख से हम लोगों का हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। वो निरंतर चलता रहेगा। और अपने राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पद यात्रा किया है, तो पूरे देश में वातावरण उसका बना है और उस वातावरण को हम लोग बना रहे इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। और हम लोगों की पद यात्रा वार्ड बाई वार्ड, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से छोटे छोटे जगह से लेकर बड़ी बड़ी जगह तक हम लोग यात्राएं करेंगे और कांग्रेस की जो मूलभूत बातें हैं वो ज़मीन तक ले जाएंगे। और भाजपा का जो ये षड्यंत्र पूरे शहर को बेचना, समदड़ियों को ज़मीनें बेच देना और ये जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कहीं भी आप जाइए बिना पैसे का काम नहीं हो रहा है, गरीबी चरम सीमा में है, बाज़ार की हालत ये है कि सन्नाटा छाए हो, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, हर कोई परेशान है। तो आज
बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए हजारों मुद्दे हमारे पास हैं, जो ज्यादा ज्वलंत मुद्दे हैं, जो लोगों से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, इस बार बदलाव की बहुत तेजी से बयार चल रही है और ये बदलाव होके रहेगा। रीवा में आप किन मुद्दों को लेकर बड़े चेहरा राजन शुक्ला के खिलाफ जाएंगे? रीवा में ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको आप पब्लिक के बीच में लेकर जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे कि हम इन मुद्दों के आधार पर आप हमें वोट दें, या नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, उसके लिए आपकी रणनीति क्या होगी? रणनीति वही बताया मैंने कि बेरोजगारी मुद्दा है और भुखमरी मुद्दा है, व्यापारियों का व्यापार जो छिन गया वो मुद्दा है। लड़के यहाँ नशे के, जो पूरे प्रदेश में देखा जाए तो रीवा सबसे आगे है। यहाँ 20 साल से इनकी सरकार और नशा ऐसे क्यों बढ़ गया, बेरोजगार लड़के क्यों घूम रहे हैं? हर तरफ इनके खिलाफ वातावरण है। वातावरण को हम लोग जमीन तक ले जाना का है। और देखिएगा, चेहरा और काम नहीं करता है। जब वातावरण किसी के खिलाफ बन जाता है तो कोई चेहरा काम नहीं आता है, सारा चेहरा धरा का धरा रह जाता है। लोकसभा विधानसभा लोग लड़ते हैं, हम तो देखते हैं लोग कहते हैं मोदी को वोट दे दो, मोदी के नाम पे वोट मांग, खुद 10 साल करेंगे 10 साल रहेंगे, अपने लिए नहीं मांगते। ये वातावरण बना रहता है और जिस समय वातावरण बिगड़ जाता है, जैसे वातावरण इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का बिगड़ा हुआ है, और ये बिगड़ा हुआ वातावरण को हम लोग और ज्यादा बिगाड़ेंगे और कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनाएंगे। यह मजबूती से इतना बड़ा दावा आप कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? वजह मैंने आपको बताया, मैं 6 पंचवर्षीय पार्षद था। 6 पंचवर्षीय में वो हमारे 45 जो पार्षदों के टिकट बैठा है ना, वो सब हमारे मित्र हैं, साथ में काम किया है। उन सब के पास जाऊंगा। हमारे पास 200-250 पार्षदों की जो पूर्व पार्षद है, वर्तमान पार्षद है, उन सब के पास जाऊंगा, उन सबको जगाऊंगा और उनके माध्यम से उनके क्षेत्र में जाके लोगों से मिलूंगा और एक वातावरण तैयार होगा। वातावरण बनने में तैयार देरी नहीं लगती है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि इस भारतीय जनता पार्टी के विपरीत हवा बह रही है। ये थे आदरणीय लखनलाल खंडेलवाल जी, जिनको कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन्होंने बड़ी बेबाकी से हकीकत न्यूज टीम का जवाब दिया। मैं संजीव निगम, कैमरा पर्सन अजीत टमकेल के साथ।